प्रतिक्षण आते हैं। काय वांग मना कर्म योगा, मन से आते हैं, वचन से आते हैं और काया से आते हैं। मन के भेद कर सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने किए हैं। मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद। बड़ी गहरी बात कह रही हूँ। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमाण काय योग। ये 15 भेद होते हैं। पन मिथ्यात्व योग 15 है। आप लोग 12 भावना में पढ़ते हो ना। पन मिथ्यात्व योग 15 है। 12 अविरति जानो। यही भेद रह गए थे अपने आश्रय के कारण में। हाँ ले ले बेटा, पीछे ले ले। मन योग, सत्य मन योग, कर्म आते हैं। तुम सत्य बोलते हो, सत्य सोचते हो तो भी कर्म आते हैं, असत्य सोचते हो तो भी कर्म आते हैं, दोनों को मिला कर के सोचते हो तो भी कर्म आते हैं, और दोनों को छोड़ कर के सोचते हो तो भी कर्म आते हैं। सत्य वचन योग, तुम सत्य बोलते हो तो भी कर्म आते। सत्य बोलोगे तो पुण्य आएगा, असत्य बोलोगे तो पाप आएगा, उभय बोलोगे, अनुभय बोलोगे तो थोड़ा सा मिक्स आएगा, कम आएगा, कोई ज़्यादा आएगा, है ना। अनुभव में कैसे लेना है? जैसे आमंत्रणी भाषा, आमंत्रणी, देवदास इधर आओ। अब इसमें ना तो सत्य है, ना असत्य है, ना उभय है। याचनी भाषा, मुझे पानी दे दो। इसमें ना सत्य है, ना असत्य है, ना उभय है। इसमें अनुभय है। इसको कहते हैं अनुभय भाषा। कौन सी भाषा? अनुभय। इसमें सत्य असत्य का कोई भेद नहीं। याचनी भाषा, आज्ञापूर्ण भाषा, इन भाषाओं को क्या कहा है? अनुभय कहा है। औदारिक औदारिक काय योग। शरीर 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। यहाँ पर 4 प्रकार का शरीर लिया है, क्योंकि तेजस शरीर केवल तेज कांति वाला है, इसलिए इसको कोई कारण नहीं। आपके चेहरे पर तेज है, अब वो क्या करेगा? ना पुण्य करेगा ना पाप करेगा, वो कर्म नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको इसमें नहीं लिया है। तो औदारिक शरीर किसे कहते? जो दूसरे से रुकता है और रोकता है, उसको कहते हैं औदारिक शरीर, है ना। अब आप जहाँ बैठे हो वहाँ दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता है ना। वैक्रियक शरीर जो रूप बदलने की क्षमता रखता है और औदारिक से सूक्ष्म होता है, इसमें मांस, हाड़, हड्डी, मज्जा, खून, पीप आदि नहीं होता है, उसे कहते हैं वैक्रियक शरीर। आपका कौन सा शरीर है? औदारिक है। इसमें क्या क्या है? मांस, हाड़, हड्डी, खून, मज्जा, मैदा, नस आदि सब कुछ है ना। इसको औदारिक शरीर बोलते हैं। दूसरे से रुकता भी है और दूसरे को रोकता भी है, स्थूल शरीर कहते हैं। इससे सूक्ष्म वैक्रियक हो गया, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और रूप बदलने की, परिवर्तन करने की, छोटा बड़ा करने की क्षमता वैक्रियक शरीर में होती है। तीसरा है आहारक शरीर। जब किसी मुनिराज के मन में कोई प्रश्न उठता है और उनका शंका का समाधान वे स्वयं नहीं कर पाते हैं,
तो उनके सिर से एक सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है। क्या सफ़ेद? वो तो ध्यान में बैठे हैं, उनके सिर से एक सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है और वो एक हाथ का पुतला भगवान के समोशरण में जाता, जहाँ समोशरण होगा वहाँ जाएगा, केवली या श्रुत केवली के चरणों में जाएगा, वहाँ जाकर के उस शंका का समाधान हो जाएगा, वापस आके उनमें समाहित हो जाएगा और जैसे उनमें समाहित होगा उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। ये है आहारक शरीर, ठीक है। और कारमाण शरीर, कारमाण काय योग, कर्मों का शरीर, कारमाण यानी कर्मों का शरीर। तो कर्मों का शरीर होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, कर्म का शरीर है तभी तो ये शरीर है। कर्म नहीं होंगे तो कहाँ से ये होगा? तो कर्म शरीर हुआ क्या? कर्म तो शरीर नहीं हुआ, शरीर तो ये वाला हुआ। तो फिर कारमाण शरीर क्यों कहा, कर्म का शरीर क्यों कहा? जब आत्मा इस शरीर से निकल गई, अगले शरीर में पहुंची नहीं है। क्या? आत्मा इस शरीर से निकल गई और अगले शरीर में भी पहुंची नहीं है, बीच रास्ते में है। मान लो कोई मनुष्य पर्याय से देव बना, ठीक है, तो औदारिक शरीर से निकली है और वैक्रियक शरीर में पहुंच रही है। तो अब शरीर में पहुंची नहीं है और शरीर से निकल चुकी है, तो बीच का जो समय होता है उसको कहते कारमाण काय योग, यानी कर्मों का शरीर। उस समय उसके आत्मा के पास में ना तो औदारिक शरीर है ना वैक्रियक शरीर है, कोई शरीर नहीं है, तो फिर कौन से शरीर से जिएगा? और संसार में बिना शरीर के रह नहीं सकता है। क्या? संसार में बिना शरीर के एक क्षण के लिए रह नहीं सकता है, तो फिर उसके पास में कौन सा शरीर हुआ? तो उसको कहते कारमाण शरीर। मन से कर्म आते हैं, वचन से कर्म आते हैं और काया से कर्म आते हैं, ठीक है। यदि आत्मा एक शरीर से निकली दूसरे में पहुंची नहीं, तो शरीर रहित यदि उसको मान लेंगे तो कर्म आना बंद हो जाएगा। क्या होगा? कर्म आना बंद हो जाएगा। लेकिन जब कारमाण काय योग है तो इतने जो बीच का समय है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए भी तब भी कर्म आते हैं। इतने समय के लिए भी कर्म रुकते नहीं हैं। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय के अंदर आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाती है, 3 समय के अंदर, है ना। और 3 समय कितना है? शरीर में से आत्मा निकल गई, तुम्हें पता भी नहीं चल पाया, तुम डायग्नोज भी नहीं कर पाए कि ये जा चुके हैं। वो दूसरे शरीर में पहुंच गई, उसने दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया, वो दूसरे शरीर में अपना निवास बना चुकी हैं इतने समय में, और तुम रोना भी नहीं शुरू कर पाते उनके नाम से। उसके पहले तो वो दूसरे शरीर में पहुंच गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको कहते बीच का जो समय है उसको कारमाण काय योग कहते। तो औदारिक मिश्र, अभी औदारिक 7 भेद बताए हैं, तो मैंने आपको अभी कितने बताए? केवल 4 ही बताए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कारमाण, ये 4 शरीर के विषय में। अब 3 कौन से और हैं? तो औदारिक मिश्र। अब जैसे मान लो कोई देव मनुष्य शरीर में आया है, अब मनुष्य शरीर में गर्भ में आएंगे, तो जब आत्मा गर्भ में आई और औदारिक शरीर के परमाणु आत्मा से अभी मिले नहीं हैं, मिल रहे हैं, पर्याप्तियाँ चल रही हैं, पर्याप्तियाँ है ना चल रही। 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास। ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। तो ये क्रम से होती हैं, शुरू एक साथ होती हैं और होती क्रम से हैं।
योग्यता आ जाती है। मतलब पहले समय में बन नहीं जाती, आँख नाक कान बन नहीं जाते, लेकिन योग्यता आ जाती है। तो वो योग्यता आने के लिए जो 6 पर्याप्तियाँ हैं, जब तक ये 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई हैं तो उसको कहते, उस समय को कहते हैं औदारिक मिश्र। क्या कहते हैं उसे? आप सूक्ष्मता देखो, भगवान महावीर ने कितनी सूक्ष्मता से इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। भगवान महावीर का ज्ञान कहाँ नहीं पहुँचता, ये आप देखो। भगवान महावीर का ज्ञान एक एक क्षण और एक एक समय और एक एक पर्याय पर पहुँचा हुआ है। हम जानने वाले बने तो सही, हम तो वैसे ही भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। वहाँ बहुत अच्छा होता है, वहाँ बहुत अच्छा, अरे तुम घुसो अंदर, यहीं सब कुछ मिलेगा। तो इसको क्या, कौन सी अवस्था कही? औदारिक मिश्र अवस्था। कौन सी अवस्था? आहार। आहार का मतलब ये मत समझना कि जो खाने वाला आहार है वो नहीं। यहाँ आहार का मतलब है जो पुद्गल है, औदारिक पुद्गल है, उसका ग्रहण पहले समय में। औदारिक है ना, तो आहार इसको कहा। शरीर, फिर उससे शरीर बनेगा, फिर इंद्रिय, फिर इंद्रिय बनने की योग्यता आएगी, फिर तुम मनुष्य हो तो मन आएगा, और फिर उसमें श्वासोच्छ्वास आएगी। इतनी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई, अब उसका प्रारंभ हो गया। भले वो अभी जो जीव है, वो जो बनने का शरीर है, भले वो लिक्विड रूप में है। हाँ, पहले जो शरीर होता है, पहले ऐसे ठोस नहीं बनता है, पहले लिक्विड रूप में होता है, फिर गाढ़ा होता है, फिर गाढ़े होने के बाद फिर और गाढ़ा होता है, फिर एक गोल मांस का पिंड बनता है, फिर थोड़ा और टाइट होता है, फिर उसमें से आँख नाक कान फूटते हैं, फिर उसमें से ये सारी बातें आज नहीं, आज तो वैज्ञानिकों ने मशीनें खोज ली हैं तो ये बात बता रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर ने तो 2500 साल पहले बता दी, जब कोई मशीनें नहीं थी। तो उन्होंने कैसे बताया? केवल ज्ञान। किससे बताया? केवल ज्ञान। दुनिया की सारी मशीनें फेल हैं भगवान के केवल ज्ञान के सामने। अभी कल और परसों यहाँ पर वैज्ञानिक सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें धर्म से, अध्यात्म से, पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य सामने लाए जाएंगे कि विज्ञान क्या इसमें विचार करता है। लेकिन जहाँ भगवान महावीर की बात आती है तो वैज्ञानिक नहीं, महावैज्ञानिक है। महावैज्ञानिक। शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं ये आज बता रहे हैं वैज्ञानिक, मशीनों से टेस्ट कर करके। भगवान महावीर ने 2500 साल पहले बता दिया। शरीर में कितना पित्त होता, पित्त जानते हो? अग्नि। शरीर में कितना पित्त होता है, कितना कफ होता है, हैं? कितनी वायु होती है, कितनी नसें होती हैं, सारा ज्ञान आप पढ़ो आयुर्वेद में। पूरा आयुर्वेद का है अपने यहाँ। जो 10 पूर्व होते हैं, 11 अंग 10 पूर्व, तो 10 पूर्व में जो प्राणावाद पूर्व होता है, प्राणावाद पूर्व नाम का एक पूर्व होता है। पूर्व का मतलब इसमें कितने शब्द होंगे, कितने अक्षर होंगे, कितने पद होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें लिमिट में होती हैं, उन सब की गिनती भी होती है। तो प्राणावाद पूर्व में पूरे आयुर्वेद का ज्ञान है, पूरा शरीर विज्ञान है। लेकिन बहुत पहले समय में हमारे जैन शास्त्रों की होली जलाई गई, जला दिया गया, तो इसके कारण से बहुत सारे शास्त्र हमारे नष्ट हो गए। तो उस कारण से अभी हमें मिल नहीं पा रहे हैं, अधूरे, कुछ अधूरे मिल रहे हैं, कुछ पेज गायब मिल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। तो प्राणावाद पूर्व शायद अभी मेरे ख्याल से नहीं मिला होगा, और कुछ मिला होगा तो होगा भी वर्णन। तो प्राणावाद पूर्व में पूरा आयुर्वेद का वर्णन, पूरी दवाइयों का वर्णन है, पूरे सांस का वर्णन है, पूरे स्वर विज्ञान का वर्णन है, सारा वर्णन है। तो औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र है ना। जिस समय जीव
गर्भ में आया है तो ऐसा नहीं कि कर्म आने बंद हो गए, कर्म तब भी आ रहे हैं। अभी वर्णन किसका चल रहा है? आश्रव भावना का। कौन सी भावना का? 12 भावना में आश्रव भावना का वर्णन चल रहा है। तो कहाँ कहाँ आश्रव होता है, कैसे कैसे आश्रव होता है, ये वो बताया जा रहा है। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र। जब कोई देव बना है उसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो रही हैं। अब यहाँ तो समझ लो 9 महीने का मामला है, वहाँ तो क्षण भर में जन्म होता है, लेकिन पर्याप्तियाँ तो वहाँ भी होती हैं। जो सूक्ष्म जीव निगोदिया होते, पर्याप्तियाँ भले पूरी ना हो, लेकिन पर्याप्ति शुरू तो वो भी करते हैं। पर्याप्त, निर्वपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, 3 तरफ के पर्याप्त होते हैं। अब इसमें भी भेद कर दिया, आप विचार करो कौन कौन से? पर्याप्त, निर्वपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो जो जिसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई हैं वो पर्याप्त, जिसकी पर्याप्तियाँ शुरू हो गई हैं मगर अभी पूर्ण नहीं हुई हैं मगर हो जाएंगी, उसको कहते हैं निर्वपर्याप्त। और जिसकी पर्याप्तियाँ शुरू हो गई हैं लेकिन पूर्ण नहीं होंगी, उसके पहले वो मर जाएगा, उसको कहते हैं लब्ध पर्याप्त। मतलब कितना और सूक्ष्म ले लो, पर्याप्त की आप व्याख्या सुनने के बाद उसके और सूक्ष्म भेद ये हो गए हैं। अभी हमारी एक कामनी जो इस वैज्ञानिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ चुकी हैं और आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाएंगे। तो बंधुओं, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण काय योग। अब कारमाण काय योग में मिश्र नहीं लिया है, क्या? क्योंकि वो हमेशा रहने वाला थोड़ी है, ज़्यादा समय के लिए रहने वाला थोड़ी है, इसलिए उसमें पर्याप्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए उसको मिश्र अवस्था में नहीं लिया गया है। तो 4 प्रकार का मन, 4 प्रकार का वचन और 7 प्रकार का काय, इसलिए 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग और 7 प्रकार के काय योग, ये आश्रव के कर्मों के आने में कारण है। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, हैं? तो बंधुओं, अगली भावना का नाम है संवर भावना। कौन सी भावना? संवर भावना, है ना। मैंने एक दिन 7 तत्व का वर्णन किया था, उसमें बताया था संवर क्या कहलाता। आते हुए कर्मों को रोकने को संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कर्म ना आए? अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो आप जब सोते हैं तब कर्म आते कि नहीं आते? तो आप सो रहे, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर कर्म आएंगे क्या? गर्भ अवस्था में कर्म आते कि नहीं आते? अरे बोलिए ना, गर्भ अवस्था में आप थोड़ी कुछ कर रहे हो, आपका तो बस गर्भ में चल रहा है विकास, आप कुछ कर रहे हो क्या वहाँ पे? फिर भी कर्म आ रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था कि तुम्हारे घर में जो बिजली का मीटर लगा है वो तो बंद हो सकता है, वो तो खराब हो सकता है, मगर कर्मों का मीटर एक क्षण के लिए भी खराब नहीं हो सकता। हर क्षण कर्म बंद हो रहा है। सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, माला फेर रहे, पूजा कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, कर्म तो आ रहा है। अंतर इतना है कि जब आप धर्म करते हैं तो पुण्य कर्म आता है और जब नहीं करते हैं तो पाप कर्म आता है। अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पाप कर्म कब आता है, बस इतना बता दिया कि पुण्य नहीं कर रहे हो। अब ज़्यादा व्याख्या करना, पाप की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, पुण्य की व्याख्या कर लो तो पाप की व्याख्या अपने आप हो जाएगी कि पाप कहाँ कहाँ लग रहा है, कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, अंतर इतना पड़ सकता है, लेकिन लग तो रहा है। और वैसे भी 4 घातिया कर्म तो ऐसे हैं
कि एक क्षण के लिए भी पाप कर्म का आश्रय बंद नहीं होता है। अंतर इतना पड़ जाता है कि जब पुण्य आता है तो पाप कम हो जाता है, और जब पुण्य नहीं होता है तो पाप ज़्यादा होता है। घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म पाप कर्म हैं। पाप कर्म की सारी प्रकृतियां हैं, प्रति क्षण आती ही आती हैं, बस कम और ज़्यादा हो जाती हैं। जब आप धर्म करते हो तो ये कम हो जाती हैं, और जब आप नहीं करते हो तो ये ज़्यादा हो जाती हैं। प्रति क्षण पाप कर्म प्रति क्षण बंध को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए तो इतना भोग रहे हैं। अरे बोलिए ना, भोग रहे नहीं भोग रहे? कौन है जो नहीं भोग रहा है? पाप ज़्यादा भोग रहा है कि पुण्य ज़्यादा भोग रहे? वैसे पुण्य ज़्यादा है, बंध पाप का ज़्यादा कर रहे हैं, और पुण्य उदय में ज़्यादा आ रहा है। यहाँ बैठे हो, आपके तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। आप प्रवचन सुन रहे हो, आपके तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। आपने भगवान का अभिषेक किया, आपके तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। क्योंकि पुण्य तो हर क्षण चाहिए। भोजन पच रहा है, पुण्य से पच रहा है। भोजन कर रहे हो, पुण्य से कर रहे हो। भोजन मिल रहा है, पुण्य से मिल रहा है ना? इसमें यहाँ आप जो काम कर रहे हो इसमें ज़्यादा पुण्य चाहिए, और जो भोजन आदि का पुण्य है उसमें कम पुण्य चाहिए। पुण्य तो एक पलक झपकने के लिए भी पुण्य चाहिए। मैंने बताया था ना, शरीर का हर रोम रोम बिना पुण्य के तुम्हें सुख नहीं दे सकता। यदि वो ठीक ठाक है तो पुण्य के उदय में है। एक के शरीर के एक रोम का भी पुण्य पाप कर्म का उदय आ जाए, उसी जगह पर बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि उस शरीर से संबंधित उस जगह का पाप कर्म का उदय आ गया, और उसका उदय आया है तो अब इसलिए उस स्थान पर कष्ट हो रहा है, और बाकी स्थान पर नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस स्थान का पुण्य का उदय चल रहा है। मान लो दांत में दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर दांत संबंधी पुण्य चल रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो पाँव संबंधी पाप चल रहा है ना? तो एक एक क्षण हमें पुण्य की जरूरत है। आप पुण्य खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। लेकिन संवर भावना में क्या कहते हैं? आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब ये इसके जो आगे की संवर भावना की चर्चा सुनोगे तो आपको लगेगा हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच कितनी छोटी है, हम कितना धर्म कर रहे हैं। आपको मतलब जो अब संवर भावना जो आएगी, इसको सुनने के बाद तो आपके मन में उथल पुथल मच जाएगी। ये लगेगा भगवान करें तो कैसे करें, करें तो क्या करें। यदि संवर भावना को सुन लिया तो सुनने के बाद मन में एक नया दीपक जलेगा, मन में एक नया अच्छा कार्य करने का उत्साह आएगा, और जो तुम्हारे पुराने विचार हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे, और तुम गलत जगह से सही जगह में आ जाओगे, और तुम्हारी सोच सही हो जाएगी यदि संवर भावना का वर्णन सुन लिया तो। लेकिन टाइम हो गया है, कल बताऊंगी ना, थोड़ा बता दूं, फिर कल वाला आप कैसे सुनेंगे? कल वाला सुन सकते हो आप? आपके पास मोबाइल है ना, आप सुन सकते हो। आपके पास मोबाइल है तो सुन सकते हो। और मोबाइल भी कौन सा वाला? एंड्रॉयड। अभी भैया जी बताएंगे आपको कौन उसमें क्या करना है आपको, तो आप कल का भी सुन सकते हो। थोड़ा सा अभी बता देती हूँ ताकि आपकी शुरुआत हो जाए कि आखिर है क्या। संवर भावना में जो पंडित दौलत राम जी ने लाइनें लिखी हैं वो ये लिखी हैं, जिने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना,
तीने ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवेलो के। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, क्या क्या कहा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। किसके लिए कहा है? ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं, और तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है ना? अरे बोलिए ना, ऐसा मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, देवता तो कर ही नहीं सकते, नार की और त्रियंच की तो बात ही छोड़ दो, है ना? जब देवता मनुष्य नहीं कर सकते तो बाकी की तो बात ही छोड़ दो। यदि मनुष्य नहीं कर सकते हैं तो भगवान कैसे बनेंगे? जब तक कर्मों के आने का द्वार बंद नहीं करेंगे तो कर्म तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और जब कर्म आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, तो फिर कर्म से छूटेंगे कैसे? जब कर्मों के आने का दरवाज़ा ही बंद नहीं हुआ तो कर्म से छूटेंगे कैसे? और जब कर्मों से छूटेंगे नहीं तो फिर भगवान बनेंगे कैसे? अरे बोलिए ना, है? तो ये बात भगवान के लिए नहीं है, ये बात मुनिराज के लिए है। किसके लिए है? मुनिराज के लिए है। पूर्ण रूप से इसका पालन मुनिराज के द्वारा ही संभव है। आंशिक रूप से इसका पालन श्रावकों के लिए भी संभव है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। ना पुण्य से मतलब, ना पाप से मतलब। किससे मतलब है? ध्यान से मतलब है, आत्म साधना से मतलब है, संयम से मतलब है, त्याग से मतलब है, इसके फल से मतलब नहीं है। मुनिराज जो साधना करते हैं वो किस लिए करते हैं? अब आप ही बताइए। अगले जन्म में स्वर्ग मिल जाए इसलिए करते हैं? नहीं। तो अगले जन्म में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं इसलिए करते हैं? नहीं। तो अगले जन्म में मैं नारायण बलरायण बन जाऊं इसलिए करते हैं? नहीं। तो किस लिए करते हैं फिर साधना? इतना त्याग किसके लिए किया है? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा है, केश लॉन्च करते हैं, वस्त्र त्याग कर दिए, सोना चांदी त्याग कर दिया, दिन भर सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, कभी स्वाध्याय, कभी ध्यान, कभी सामायिक, कभी प्रवचन, कभी धर्म चर्चा, कभी कुछ, दिन भर लगे पड़े रहते हैं। तो इसका फल क्या? किस लिए दीक्षा ली है? दीक्षा क्यों ली है? जब पुण्य नहीं चाहिए तो काय को दीक्षा ली है? अरे बोलिए ना, शिव पद के लिए। अच्छा, तो वहाँ पर पुण्य की जरूरत नहीं है क्या? शिव पद बिना पुण्य के मिल जाएगा क्या? हाँ, अगला प्रश्न, मोक्ष क्या बिना पुण्य के मिल जाएगा? भाई मैंने अभी क्या कहा? आपने अभिषेक किया किसके उदय में? पुण्य के उदय में। आप प्रवचन मेरा सुन रहे हैं किसके उदय में? आप मेरा प्रवचन समझ रहे हैं किसके उदय में? पुण्य के उदय में। तो जब तुम्हें पुण्य की जरूरत है तो बिना पुण्य के क्या मोक्ष जा सकते हैं? तो फिर ये बात क्यों कही पंडित जी ने? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। ये बात कहने की जरूरत क्या आ गई थी? शुभ अशुभ भाव की भंवरों में, हैं शुभ अशुभ भाव की भंवरों में, यहाँ तो भंवर कह दिया, शुभ और अशुभ दोनों ही को भंवर कह दिया, शुभ को भी भंवर और अशुभ को भी भंवर। भाई बात तो सोचने लायक है। यदि आप वास्तव में, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर चेतना जागृत है और आप वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ये मंथन और चिंतन चलना चाहिए कि ये बात क्यों कही है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना।
इतनी दीक्षा लेते, इतने परिसय सहन करते हैं। ठंडी आएगी तो मुनिराजों को कितनी ठंड लगती होगी, गर्मी आती है तो उन्हें गर्मी लगती होगी, एक बार आहार लेना है, प्यास भी लगती होगी, कैसे सहन करते होंगे, है ना। एक तुम तो दिन भर खाते हो, रात को भी नहीं छोड़ पाते, तुम दिन की तो छोड़ो, तुम रात को भी नहीं छोड़ पाते। और हमारे संत, साधु संत दिन में एक बार खाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, पैदल विहार करते हैं, कष्ट होता है कि नहीं होता? क्यों सहन कर रहे हैं? जब पुण्य नहीं चाहिए तो काय को सहन कर रहे हैं? अरे बोलिए ना। मैं तो बात संवर की कर रही हूँ, आप निर्जरा पे चले गए। संवर के बाद निर्जरा आएगी तो निर्जर की चर्चा तो अभी मैं करूँगी नहीं, अभी तो चर्चा संवर की चल रही है। जब पुण्य नहीं चाहिए तो इतनी मेहनत करने की, इतनी तपस्या करने की ज़रूरत कहाँ है? कहाँ ज़रूरत है? ये प्रश्न आज छोड़ती हूँ, आज आपके ऊपर। आप खुद भी चिंतन करना। और कल तो वैज्ञानिक सम्मेलन है, कल तो बता नहीं पाऊँगी मैं, 20 तारीख को, 21 तारीख को बताऊँगी। और कल का वैज्ञानिक सम्मेलन जो है टीवी पर भी लाइव होगा, मोबाइल में पारस चैनल आता है उसमें भी लाइव होगा, यूट्यूब पर भी लाइव हो सकता है। तो आप लोग उसमें वैज्ञानिक क्या कहते हैं इन सब विषयों पर, धर्म पर, पर्यावरण पर, यदि आपका बच्चा अंग्रेजी जानता है तो उसको ज़रूर सुनवाना, क्योंकि कुछ स्पीच अमेरिका से यहाँ पर लाइव होंगी, है ना, वो स्क्रीन लगा करके कुछ वैज्ञानिकों की। तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनवाना कि वो क्या कहते हैं। यदि वो अंग्रेजी जानते हैं तो उनको ज़रूर सुनवा देना, है ना। और आप लोग हिंदी वाला सुन लेना, जो हिंदी में बोलेंगे आप लोग हिंदी वाला सुन लेना, ठीक है ना। तो आज मैं ये प्रश्न यहीं छोड़ती हूँ कि भगवान या जो ये पुण्य पाप नहीं कीना, जब पुण्य नहीं चाहिए तो फिर इतनी तपस्या क्यों? ये प्रश्न आज मैंने छोड़ दिया। आप एक डायरी में लिखना और अपना दिमाग थोड़ा खर्च करना कि माता जी ने ऐसा क्यों कहा। और माता जी ने नहीं कहा है, ये तो भगवान की वाणी है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू के सत्व का, जैन धर्म में 7 तत्व का, और आपके सुनने में बड़ा ही महत्व का। माइक पर बोल दो। हाँ, बड़ा ही महत्व है। चलिए, समुद्र में भंवर का, समुद्र में भंवर का, राजस्थान में कंवर का, और 12 भावनाओं में संवर का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सोना तोलने में तोला का, और आने वालों में पारसोला का बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, वहाँ साग अच्छी मिलती है क्या? अच्छा, अच्छी बनती है या अच्छी मिलती है? जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। घाटौल, सड़क में टोल का, रजाई में खोल का, और आने वालों में घाटौल का बड़ा ही महत्व है। पुरुलिया, अच्छा बंगाल से आए हो। अच्छा, भोजन में दाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में पुरुलिया बंगाल का बड़ा ही महत्व है। पीपलकूट, नारियल में जूट का, फलों में फूट का, और आने वालों में पीपलकूट का बड़ा ही महत्व है।
जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और आने वालों में हजारी बाघ का बड़ा ही महत्व है। मैनपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में मैनपुरी का बड़ा ही महत्व है। बड़ोदरा, रहने के लिए धरा का, मनुष्यों के चेहरा का और आने वालों में बड़ोदरा का बड़ा ही महत्व है। और कोई? मणिपुर, वाह भाई, आज तो बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में मणिपुर का बड़ा ही महत्व है। लोहारिया, अच्छा। रसोई में थरिया का, नामों में हरिया का और आने वालों में लोहारिया का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की